नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24x7। इस समय है मौजूद है दिल्ली कैंट में और ऐसे जांबाज के साथ जो फौज में कमांडो रह चुके हैं और ये फौज के जांबाज नहीं बल्कि राजनीति के जांबाज भी हैं। 2 बार विधायक कैंट के रह चुके हैं और जो काम ये कैंट में करा चुके हैं ना कोई कर सकता है और ना भविष्य में कोई करेगा, क्योंकि कैंट की सभी प्रॉब्लमों के बारे में ये जानते हैं, बारीकी से समझते हैं और उसको करते हैं। ऐसा जाबाज हमारे साथ है, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इनके साथ जो इनके साथी हैं, इनके कार्यकर्ता सहयोगी हैं, इनका भी एक ही मकसद है। इस बार कमांडो कमांडो है तो सब कुछ है, ये इनका कहना है। कमांडो के लिए सब कुछ संभव है और विधायक हो तो कमांडो जैसा हो, ये इनके साथियों का कहना है। मैं ऐसे जाबाज से मिलाऊंगा और उनके साथियों से भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। धन्यवाद। के साथ हैं बीजेपी के कर्मठ योद्धा, जिनकी नस नस में बीजेपी बसी है और जिनके रोम रोम में बीजेपी बसी है। ऐसे कर्मठ योद्धा से हम मिलाने जा रहे हैं जो बोलते हैं कि बीजेपी है तो सब कुछ है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शैलेश गर्ग है जी। आपको नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली प्रदेश की जनता को सुरेश जी, सबसे पहले हम कैंट की बात करेंगे जी। कैंट में आप किसको आगे विधायक देखना चाहते हैं? हमारे बड़े भाई कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, जो कि पिछले 10 सालों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं, कैंट की सेवा कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता, कैंट की जनता सुरेंद्र सिंह जी को ही देखना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरा विश्वास करती है कि सुरेंद्र सिंह जी इस बार टिकट लेके। सुरेंद्र सिंह जी में ऐसा क्या आप बार बार उन्हीं को विधायक? देखो सर, मैं पिछले 5 साल से सुरेंद्र सिंह जी को देख रहा हूँ। बिना सत्ता के, बिना एमएलए पद के, हर एक आदमी, छोटा हो बड़ा हो, सड़क पे चलता हो, सबके साथ बिना किसी लोभ के, लालच के मदद में रहते हैं, सेवा भाव में रहते हैं। जनहित के मुद्दे, क्योंकि जनहित एक विधायक के लिए जनहित सबसे बड़ी बात होती है। जनहित के मुद्दों को कैसे उठाते हैं? जनहित के मुद्दे देखो सर, आज भ्रष्टाचार का दिल्ली में बड़ा नाम फैल रहा है। केजरीवाल जी का शराब घोटाला और तमाम प्रकार के स्कूलों के घोटाले, आज पूरा देश जानता है कि उन्होंने कितने सारे घोटाले करे। पंजाब में गड़बड़ करी और दिल्ली में विशेषकर अभी जो जेल से छूट के आए हैं, किन शर्तों पे छूट के आए हैं। सर, आप सुरेंद्र सिंह जी के बारे में हम बात करेंगे। सुरेंद्र सिंह को आप एमएलए देखना चाहते हो, हमारे कमांडो भाई को एमएलए देखना चाहते हो, जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया, वो जनहित कैसे करेंगे? कमांडो सुरेंद्र सिंह जी कैंट विधानसभा में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे सड़कों की है, चाहे पानी की है, चाहे बिजली की है, चाहे कोई भी डेवलपमेंट का है, उसको बढ़ चढ़ के लोगों की मदद में आगे। लोग एक नारा लगा रहे हैं कैंट वाले, हमारा विधायक कैसा हो और सुरेंद्र सिंह जैसा हो। धन्यवाद। में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम कमांडो सुरेंद्र सिंह है। दिल्ली कैंट से मैं पूर्व विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली प्रदेश का सह प्रभारी रहा हूँ, आदिवासी मोर्चे का प्रभारी। सुरेंद्र जी, क्या बात है, जहाँ भी हम जाते हैं कैंट में लोग आपको याद करते हैं, बोलते हैं विधायक हो तो सुरेंद्र कमांडो जैसे। क्या ऐसा खूबी था आप में, आपने लोगों का दिल जीत लिया? दिल्ली कैंट में लगातार जो है ना, पहले जो पूर्व में विधायक रहे कि उनने काम करने का मौका नहीं मिला। मैं सत्ता पक्ष के साथ यहाँ विधायक बना और जनता ने जितना प्यार मुझे दिया उससे ज़्यादा मैंने जो है ना जनता के बीच में रह के उनके काम करके छोटी छोटी समस्याओं को लेके, चाहे वो झुग्गी की समस्या हो, रेहड़ी पटरी वालों की समस्या हो, चाहे सैनिकों की समस्या है, गांव वालों की समस्या है, बाज़ार की समस्या है, तो उन हर समस्या का जो है ना समाधान करने की प्रयास किया और 99% समस्याओं को हमने दूर भी किया। चाहे वो दिल्ली कैंट की जनता को मीठा पानी लाने की बात हो, चाहे जनता के लिए पार्क बनाने की बात हो, गलियाँ बनाने की, कैमरे लगाने की। सुरेंद्र जी, मैं टोकूंगा, हम जब सर्वे करे थे कुछ आदमियों ने हमें बताया कि सुरेंद्र ईमानदारी के साथ है, भ्रष्टाचार से कोई भी हो, और आम आदमी पार्टी का छोड़ने का उनका कारण भी रहा। क्यों आम आदमी पार्टी आपने छोड़ा? आम आदमी पार्टी में जिस समय जो भ्रष्टाचार का बिल्कुल एकदम चरम पे चढ़ने लगा, तो उस समय जो है ना
आम आदमी पार्टी को मैंने छोड़ने का निर्णय लिया। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से सैनिकों की सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर क्वेश्चन किया, तो जो मैं एक सैनिक हूँ और सैनिकों के प्रति अगर हमारा मुख्यमंत्री इस तरह की द्वेष भावना रखता है, इस तरह की निर्दलता वाले बयान देता है, तो मैं इस तरह की पार्टी में रहना अपने को पसंद लोगों नहीं ने करता। एक बात और बोली है, सुरेंद्र जहां सरकार वहां, ऐसा क्या खूबी है कि आप यहाँ पर बीजेपी की सरकार लाने में कामयाब हो? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की जनता परेशान आ चुकी है, क्योंकि जब जब कोई भ्रष्टाचार करना है तो किसी को नहीं पूछना, और जब भ्रष्टाचार नहीं करना, काम जनता का नहीं होता, तो एलजी को दोष धरना भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जो ना एलिगेशन करना, काम कोई नहीं किया इन्होंने 5 साल के अंदर। पूरा दिल्ली जो त्राहिमाम कर रही है, चाहे रोडों की बात ले लो, चाहे पानी की बात ले लो, पानी के बिलों की बात ले लो, बिजली की बात ले लो, सड़क से लेके बस की टिकट से लेके सांसद की टिकट तक भ्रष्टाचार करते हैं इन लोगों ने। यमुना मैया में भी भ्रष्टाचार करने से नहीं कतरा है ये। स्कूल शिक्षा से लेके शराब तक इन लोगों ने घोटाला किया है। कमांडो जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लोग बोलते हैं कि कमांडो जिधर चलेगा वो काफी सीटों को प्रभावित करेगा, एक नहीं कम से कम 15-20 सीट उससे प्रभावित होंगे। नहीं, बिल्कुल दिल्ली के अंदर मैंने पूर्ण रूप से काम किया। दिल्ली का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, देश भर के अंदर मेरे अपने भी फॉलोवर हैं और भारतीय सेना के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जिस तरह भारतीय सेना के सिपाही है, भारतीय सेना जहाँ खड़ी है जिस देशभक्त पार्टी के साथ, तो वही रुझान हो। जिस दिन आम आदमी पार्टी का गठन हुआ उस दिन पहले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे खड़ा करके स्टेज पर कहा कि ये देशभक्त है, हम ऐसे देशभक्तों को टिकट देंगे, ये हमारा पहला उम्मीदवार है। परंतु वो तो जो उसका वादे इरादे थे उससे तो पूरा पलट गया। उस स्टेज के ऊपर एडमिरल जनरल रामदास जी भी खड़े थे, आज ना तो रामदास जी है ना सुरेंद्र आज सिंह। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार पहली बार शायद हो सकता आए, उनकी भी नजर है ऐसे ही आदमियों को, क्या और ढूंढेंगे ऐसे आदमी? बिल्कुल पूरे दावे के साथ जो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और जो जितने भ्रष्टाचारी इनको हम जेल के अंदर जाएंगे, और यहाँ रहते रहते आपने देखना जी कितने सारे लोग तो ये जेल जा चुके हैं। और ऐसे कैंडिडेट, मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा जिसने गोलियां खाई हो देश के लिए, जिन्हें 26/11 जैसे ऑपरेशन में जो ना 2 दिन का बेटा छोड़ के चला गया हो, और चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो, और 2 बार विधायक रहने के बाद भी इतनी ईमानदारी के साथ काम किया कि ना अपने पास कोई घर है, ना बंगला है, ना कोठी है, ना कोई प्लॉट है, ना कोई दुकान है, ना मकान है, ना कोई बैंक बैलेंस है। और वहीं जो ना केजरीवाल जो ना जिस तरीके के शीश महल सर, बना है। आपके पास जो है वो समाज सेवा है, देशभक्ति है, राष्ट्र सेवा है। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ मैं संजय तंवर, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ जो कहता हूँ वो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, संजय की सोच बड़ी दूरगामी होती है। संजय ने पूरे महाभारत को देखा है, ऐसे ही जो विधानसभा का महाभारत होने जा रहा है अभी, उस महाभारत को आप कैसे देखें? मैं पूरी दिल्ली के बारे में ही बताऊंगा कि पूरी दिल्ली के अंदर जिस शख्सियत के रूप में आम आदमी पार्टी आई थी वो सच्चाई इसके अंदर है नहीं। और आज पूरी दिल्ली इतनी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है, हर जन जन परेशान है। और परेशान पहले इन हालात, पूरी दिल्ली डूबी है या पूरी दिल्ली के नेता डूबे हैं? पहले तो ये क्लियर करो। पूरी दिल्ली के नेता बुरी तरह से भ्रष्टाचारी और षड्यंत्रकारी, और ये षड्यंत्रकारी ऐसी ऐसी योजनाएं तैयार करती हैं और हमारी दिल्ली की जनता को ऐसी तरीके से भ्रमित करते हैं, और उस भ्रमित तरीके से एक भला फुसला करके एक ऐसा गोली देते हैं जिसकी बोलो जी हमने सब कुछ फ्री कर दिया है, सीधा बोलो कि झूठ और फरेब का जाल, झूठ और फरेब का जाल फैलाते हैं और उस जाल में फांस लेते हैं, उसमें फंसा लेते हैं। उस तरीके से उस दिल्ली को पूरी को डबो दिया है। और उसी के कारण हमारे जो माननीय कमांडो सुरेंद्र सिंह जी एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने देश की आन बान और शान, जो 26/11/2008 के अंदर जब पूरा देश बॉम्बे जो ताज पैलेस होटल के अंदर बमबारी चल रही थी, और उसके अंदर पूरा देश उसकी तरफ देख रहा था कि पूरा देश एक उग्रवादियों ने कब्जे में ले रखा था, तो उन हालातों में एक ऐसे सैनिक ने सबसे पहले वहां पर ताज पैलेस में सर उनकी स्टोरी सारा देश जानता है। आप हम जो आज बात करने आए उस पर आइए। अभी दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और मैं खासकर कैंट की बात करूं, कैंट में कैसा विधायक होना चाहिए? देखो, दिल्ली कैंट के अंदर कमांडो सुरेंद्र जी से जैसे शख्सियत को आना चाहिए और उद्धार होगा। और इन्होंने जो 2 योजनाओं में काम किया है, तो जन जन के लोगों में, गांव गांव के लोगों में ये पुकार है
बोला जी कमांडो सुरेंद्र अब की बार है। धन्यवाद सर। मेरा नाम पुलकित है। पुलकित, यहाँ विधायक कैसा होना चाहिए इतने पूछे? दिल्ली कैंट में अभी देखा जाए तो जो हमारे पहले विधायक थे कमांडो सुरेंद्र सिंह जी, उन जैसा विधायक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए, शिक्षा के भी बहुत सारे काम किए, और मतलब दिल्ली कैंट को साफ और अच्छा करने का काम सारा जितना भी था उन्होंने ही किया है। और गाँव हमारे गाँव में भी पानी की जो समस्या थी उन्होंने ही दूर की। हमारे गाँव से तो सभी बीजेपी को भी वोट देंगे अगर उनको टिकट मिले। धन्यवाद धन्यवाद।